गैल्वेनोमीटर जब एमीटर में कनेक्ट होगा तो वो करंट को रीड करेगा, राइट। अब जो भी होगा करंट को, यानी करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे इससे हम। किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कैपिटल आई की। अब गैल्वेनोमीटर को हमें एम मीटर में कनेक्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टा मीटर में भी कनेक्ट करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वोल्टा मीटर और एम मीटर होता है क्या है। एम मीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। एम मीटर बना ही नाम है, ठीक है। वोल्टा मीटर जो कि वोल्ट को मेजर करता है, और एम मीटर जो कि एम्पियर को मेजर करता है। तो हम करंट। हाँ, एम्पियर मतलब करंट, क्योंकि एम्पियर का यूनिट, एम्पियर किसका यूनिट होती है? करंट की होती है। तो करंट की यूनिट अगर एम्पियर है तो एमीटर हिसाब का समझ में आ रहा है कि एमीटर मतलब एम्पियर मीटर, मतलब करंट को मेजर करेगा। और वोल्टा मीटर पोटेंशियल का यूनिट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब मेन चीज जो हमको जानना है वो ये कि इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में तो करते कैसे हैं, किस मतलब कोई एक कॉम्बिनेशन में करते हैं, रैंडमली कहीं पे भी कैसे भी कर दो। तो वोल्टा मीटर हमेशा कहाँ लगता है? वोल्टा मीटर मतलब उस सर्किट में कितना पोटेंशियल है। सर्किट में पोटेंशियल को मेजर कर देने वाला, पोटेंशियल देने वाला क्या होता है? सोर्स। सोर्स क्या होता है? सेल या बैटरी। तो हम क्या करते हैं, उस बैटरी के साथ जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ेंगे? पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहता है? पोटेंशियल सर कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल हमारा को हम सीरीज में डालते हैं ना। पैरेलल। पोटेंशियल कांस्टेंट कब रहता है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वेरी करता है ना। हाँ तो वही तो और पैरेलल सीरीज में कॉम्बिनेशन, डालेंगे ना। सुन तो लो मेरी बात, उसके बाद हम बात करेंगे। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल पूरा का पूरा मेजर करना है ना। तो पूरा का पूरा मेजर करना, तो यानी जितना यहाँ पर जो वोल्टा मीटर जो यहाँ लगाएंगे, जो ये वोल्टा मीटर करंट डिटेक्ट करेगा, तो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल ये बैटरी दे रही होगी। इसका मतलब तो यही होता है ना कि दोनों पॉइंट के बीच में चाहे इधर साइड देखो या उधर साइड, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जो वोल्टा मीटर पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उस सर्किट में गिवन, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो हम वोल्टा मीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? हमें वोल्ट मीटर करना है ना, तो कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। ऑब्वियसली समझ में आई बात, क्योंकि हमें पूरा वोल्ट मेजर करना है, खपाना नहीं है उसको। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करना है। तो जब करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर होता है। अब एम मीटर हमारा करंट जो हम मेजर करना है पूरे सर्किट का मेजर करना है ना। अब अगर मान लो कि यहाँ से अगर एम मीटर उसके पैरेलल में लगाएंगे तो जो करंट यहाँ जा रही होगी यहाँ कुछ डिवाइड हो जाएगी। अगर आई करंट निकल रही थी तो यहाँ पर अगर आई वन है तो यहाँ आई माइनस आई वन करंट निकलेगी ना, निकलेगी नहीं निकलेगी? हाँ। अगर वहां पर आई करंट था तो यहाँ पर आई माइनस आई वन करंट निकल जाएगा ना, तो कुछ कम हो जाएगा तो करंट डिवाइडेशन हो जाएगा। तो हम पैरेलल में कि जो हम यहाँ पर कोई भी एम मीटर लगाएंगे तो क्या हमको पूरा करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पूरा करंट नहीं मिलेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम मीटर को हमेशा कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब वापस चलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर को हमें एम मीटर में कनेक्ट करना होता है, इसे जस्ट उल्टा करते हैं। गैल्वेनोमीटर कैसे लगा दिया, हमें निकालना क्या है, एम मीटर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा क्या किया, गैल्वेनोमीटर को हमने इसके पैरेलल में लगा दिया है। ये तो किया है ना। गैल्वेनोमीटर कैसा लगा है, इसके पैरेलल में लग गया है। तो मान लेते हैं हम आई करंट पूरा का पूरा सोर्स से लेके आ रहे थे, यहाँ पर आईजी करंट गया। कौन सा करंट? आईजी क्या है, जो कि गैल्वेनोमीटर में करंट गया है, वो हो गया हमारा आईजी, ठीक है। और आई माइनस आईजी जो बचा हुआ करंट था वो हमारा शंट। शंट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो शंट क्या में गया सर? हुआ शंट, SHUNT, अच्छा। ठीक है। SHUNT, शंट एक रेजिस्टेंस ही होता है, तो उसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो कितना करंट जा रहा होगा, टोटल करंट माइनस जो गैल्वेनोमीटर में गया वो करंट जो बचा हुआ वो इसमें करंट रीड हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो जी। पक्का ना। तो हमारे पास जो पूरा का पूरा हम देखते हैं जीरो से लेके आई तक जो टोटल करंट था वो हमारा एम मीटर रीड करेगा, यानी आई करंट जो रीड करेगा वो हमारा एम मीटर रीड करेगा। जब गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आईजी क्या है, आईजी है फुल स्केल करंट। आईजी क्या है, फुल स्केल करंट। और ये कौन मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई पक्का? सर ओके। हाँ ये हाँ नहीं सर, पढ़ाइए सर पढ़ाइए। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर अगर है तो गैल्वेनोमीटर में भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा ना। जैसे एस में रेजिस्टेंस है वैसे इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा, तभी तो करंट जा रही है वहां पर। क्योंकि करंट जब रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंजप्शन हो रहा होगा ना वहां पर भी। वोल्टेज तो जी जितना सर। इसमें होगा उतना ही वोल्टेज में होगा, तो इसका मतलब आई के साथ कुछ तो और वैल्यू होगी ना। तो रेजिस्टेंस जो हमने गैल्वेनोमीटर का लिया वो ले लिया जी, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस
एस क्या हो गया? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बोले बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। पक्का? पहले ये पूरा नोट कर लो, ऐसे करके पूरा ही डेटा नोट करो, फिर उसके बाद दिखाते हैं। लिख लिया? सर इतना नहीं जल्दी सर। से कहाँ से? सर हमारा 1 मिनट 1 सेकंड के जितना थोड़ी होता है। सर शंट सिर्फ रेजिस्टेंस है क्या? हाँ, एक रेजिस्टेंस है। तो इतना अजीब तो नाम क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट द जी साइड, जी मतलब गैल्वेनोमीटर साइड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द शंट साइड। क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा ना, सर वो आपने क्या दोनों लिखा पॉइंट है? सेम ही है। पोटेंशियल डिफरेंस एट नहीं द वो जी नहीं, वो साइड नहीं इज सर। इक्वल आई, आई को जो आई माइनस आई जी। नीचे नीचे जो आपने लाइन बाय लाइन लिखा, आई को जी जीरो से एस। आई एमीटर जो रीटर है, आई जी फुल स्केल करंट है, जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड एस शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एमीटर का रेंज होगा कि जो हमारा डिटेक्ट कर रहा होगा एमीटर के द्वारा, जीरो से लेके आई तक जो भी मैक्सिमम करंट आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एट द जी साइड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट शंट साइड। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VG सर ये एस क्या है? इज एस इक्वल टू VS, है ना, एस है शंट, एस शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो VG इज इक्वल टू VS। VG क्या हो जाएगा? यहाँ पर करंट कितना है? IT। कितना करंट है? IT। और रेजिस्टेंस कितना है? G। VS में करंट कितना है? I माइनस IG। और रेजिस्टेंस कितना है? S। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। ठीक है, अब हमें अगर करंट निकालना हो यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। बोल सकते हैं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, हम यहाँ से शंट निकाल सकते हैं। अगर हमें शंट मतलब पूरा अगर फुल स्केल करंट हमारा पता चला होगा तो हम शंट निकाल के रेजिस्टेंस यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, या अगर हमें शंट पता होगा तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें शंट पता है तो निकाल सकते हैं ना? बोलो यार। हाँ सर। पक्का? ठीक है, तो अगर अगर आप चाहो तो हम ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं, आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन एस। अगर हमने आई जी को कॉमन, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई जी जी अपॉन एस, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई जी कॉमन निकाल लो, आई बराबर आई जी 1 प्लस जी बाई एस, और अच्छे से लिखना है तो आई जी जी प्लस एस अपॉन एस। हमारा पूरा करंट निकल आएगा। बोलो भाई, आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। ये हमने कौन सा हाँ करंट सर। निकाला है? ठीक है, आई क्या था? फुल पूरा पूरा वो जो मेन करंट था वही तो था आई, है ना? सर हाँ, तो अब हम ये आई क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, और एमीटर का काम क्या होता है? टोटल करंट को मेजर करना ना। तो अगर हम लोग ये निकालते तो हम इससे ये दिखा रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, आप समझदार हो तुम शायद, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ, चलो आगे चले। अब नया बता लो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर। सर एक सेकेंड रुकना, ये मेरा मिटा दो।
देख लिया? हाँ जी। पक्का? चले आगे, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, जो करंट रेजिस्टेंस मेजर करेगा वही करंट गैल्वेनोमीटर भी मेजर करेगा, हाँ या ना? क्या करेगा कि सर? नहीं करेगा? क्या? तो करंट ये मेजर करेगा वही करंट ये मेजर करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज पहला वाला ये कहाँ है? है ना? हाँ सर। हाँ। तो जो करंट ये मेजर करेगा वही करंट यहाँ से ये जा रहा है, ये करंट जो मेजर करेगा वही करंट ये मेजर करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बोले कि सेम डिवाइस आई जो है वो हमारा आई जी क्या हो जाएगा, तो करंट जी हमारा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, और एस की जगह क्या हो गया, आर ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं वैसा रेजिस्टेंस वहां पर भी। तो आर जो है हमारा रेजिस्टेंस है, आई और आई जी बात एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल हम बात करें कि टोटल जो वी आएगा वो वी आर प्लस वीजी के बराबर होगा ना, टोटल पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। नहीं सर, ये जो आपने वी आर पूछा ये प्लस समझ वीजी, नहीं आया। अरे यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, तो हाँ। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमने वी मान लिया तो वो किसके बराबर होगा? वी आर प्लस और वी उसके दोनों के पोटेंशियल को सम कर लेंगे ना, हाँ। तो वी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी जी, यही तो होगा या कुछ और होगा? यही होगा सर। पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, तो टोटल जो होगा, अच्छा ये बताओ, ये अगर आर है ये जी है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस आर, यही तो होगा। बताओ, यही होगा ना? अरे बताओ तो, यही तो होगा। आ गया। कैसे सर? वी आर में कितना करंट जाएगा, आई जी, और इसमें आर, ये वाली हो गई। वीजी में कितना करंट ड्रॉप हुआ, आई जी, सॉरी करंट में लगा, और पोटेंशियल कितना था इसका, कैपिटल जी। तो हमने क्या निकाल दिया, आई जी दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, आर प्लस जी। ये हमारा वी के बराबर हुआ, हमारा वी के बराबर हुआ, तो हम पूरा का पूरा पोटेंशियल चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ से ही। हाँ। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ सर। अगर हमें करंट निकालना हो तो हम कैसे निकाल देंगे, आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जी। अगर हमें पूरा रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम आर प्लस जी के माध्यम से वी अपॉन आई जी निकाल सकते हैं। तो चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, टोटल वोल्टेज जो है वो मिल गया ना हमको यहाँ से ही। यस सर। मिल गया ना, बस यही सबको मिल गया तो काम पूरा खत्म हो गया। गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर? पक्का? यस सर। जी सर। चलो, हमारा काम यहाँ से गैल्वेनोमीटर का हो गया। अच्छा, हमने सर आपको ये फॉर्मूला मैग्नेटिक होता है मोमेंट क्या, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी? अच्छा वो C इज इक्वल टू होता है, ठीक है सर, ठीक है। ये बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकालना सीख लिया था ना, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए, कैपिटल M है कि कहाँ नहीं? था सर, तो B था ना। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा से रिलेट किया था, नहीं आता है? ये नहीं बताया था टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, और इसको हम टाउ बराबर एम बी साइन थीटा बोले, तो एम बराबर क्या आता था, एन आई ए, नहीं बताया था? इसकी यूनिट भी लिखवाई थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, नहीं लिखवाया था? हाँ, जी नहीं लिखवाया लिखवाया था था ये? शायद। हाँ, अभी भी उसमें लिखवाया था शायद। वेरी गुड, शाबाश। हेडिंग डालो। देखने दो।
मैग्नेटिक हाँ मोमेंट, हाँ सर आपने लिखवाया है। लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाँ सर इलेक्ट्रॉन मूविंग लिखवाया इन, आपने। लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ, मूविंग इन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट या इन एनी सर्कुलर पाथ ले लिखो। लिख लिया? लिख देखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट r be the, in case of electron let r be the radius of circular path। क्या सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। in case of moving electron in a circular path comma let r be the radius of circular path let r be the radius of circular path and v be its orbital velocity, v be its orbital velocity, then करें? Then लिखो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड लिखो करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज I बराबर क्या होता है? Q बाई टी ना। Q क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है E और T कितना है? 2 पाई r अपॉन v, है ना? बात समझ में नहीं? तो I की वैल्यू मिल गया। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n I a। तो n की वैल्यू तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 इंटू I की वैल्यू कितनी है? E इंटू v अपॉन 2 पाई r। एरिया उस सर्कुलर ऑर्बिट का अगर रेडियस आ रहा तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर। तो r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और बचा ऐसे, तो क्या E v r बाई 2। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, E v r बाई 2। अब अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, अब अगर वो ऊपर क्या लिखा अगर है? यहाँ पर n, क्या टाइम पीरियड के नीचे जो आपने ऑफ ई इलेक्ट्रॉन लिखा है, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I। तो I जो है क्या था? Q अपॉन T। Q कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। T कितना होता है? अभी ऊपर निकाला 2 पाई r अपॉन v, तो ये हो गया। फिर उसका I की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, इसकी जगह ये, ठीक है। क्या है इसके बाद? हमें पता है बोल्स का एक पोस्टुलेट था, बोल्स का एक पोस्टुलेट था जो इससे रिलेटेड था। कुछ ऐसा नहीं था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ऐसा नहीं था? बोलो भाई। क्या सर एक बार फिर से बताइए। बोल्स का एक पोस्टुलेट नहीं था कि अकॉर्डिंग टू MVR, हाँ, बोल्ट थर्ड पोस्टुलेट, उनका एक पोस्टुलेट था तीसरा वाला, वो ये था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? यही तो था ना? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो vr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nh अपॉन 2 पाई m। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही तो था ना? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? okay. तो अब क्या हो रहा है कि Vr की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर पर। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ Vr इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल M इज इक्वल टू
कैपिटल N E इंटू NH अपॉन 2πm। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें एक वैल्यू पता है, अगर आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो कि EH अपॉन 2πm। EH E कांस्टेंट है, N और N की वैल्यू पता नहीं है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल N स्मॉल n EH अपॉन 2πm। तो अगर आप पाओगे मास की वैल्यू, मास का फ्रैक्शन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, जैसा आपको अच्छा लगे। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कैपिटल एच की वैल्यू, सॉरी स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो गई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, जूल पर सेकंड, यही तो होता है ना, नहीं जूल सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट, यही तो होता है ना। आपने मास की वैल्यू क्या बताई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं होता, तो फिर 1.6727 किसका होता है? इसका होता है। सर वो मास प्रोटॉन का होता है? इतना ही होता है खाली 1.6727। अरे नहीं सर, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। हाँ, वो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, तो EH अपॉन 2πm की वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो आएगी हमारे पास कैपिटल N स्मॉल n 9.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये हमारे पास वैल्यू आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट भी अगर चाहो तो ले सकते हो, ये आ जाएगी हमारे पास ये। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 1 और वो भी अपनी पहली सेल में है, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सॉरी मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 9.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक मिनट, वो लास्ट वाली लाइन ना मुझे आप समझाइएगा, पर अभी रुक जाइए। और इसको हम लोग बोलते हैं एक वीएम। वीएम क्या है, वन बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये 9.4 की जगह 9.27 ऐसा बुक में लिखा हुआ है, तो मैं वही लिख दे रहा हूं, है ना भाई, हमारी तरफ कोई कल को क्लेम ना करें। ओके, जिंदगी बर्बाद हो गया। हाँ सर, अब समझाइए। अब ठीक हो जाओगे तो हो गया? नहीं सर, अब एक और बार समझा दीजिए। क्या यही लास्ट वाला, क्या समझाना है? लास्ट यहाँ तक समझ मेरे को समझाना क्या है, E और H 2πm ये कांस्टेंट वैल्यू, कैपिटल एन स्मॉल एन ये भी पता नहीं था, तो कैपिटल एन स्मॉल एन को लिया बगल में, इन सबको बाकी लिया कोष्ठक में, तो EH 2πm सारी की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 अकॉर्डिंग टू बुक्स। ठीक है, तो इन्होंने 9.27 10 की पावर माइनस 24, अगर कैपिटल एन की वैल्यू 1 और स्मॉल एन की वैल्यू भी 1 होती है। स्मॉल एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। H की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन। हाँ क्या बोला? ठीक है सर, वो वैल्यू याद कर लेंगे। उसके बाद फिर वो AM² क्या है? मैंने एक चीज गलत बोला यहाँ पर, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ये क्या था, नंबर ऑफ टर्न, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। बात समझ में? यहाँ मैंने बोल दिया था गलती है मजाक में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं था। ठीक है, ये कहाँ से आया था, टाउ इक्वल टू NIAB से आया था, वहीं से आया था ना, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू NIA ये होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न था, तो नंबर ऑफ कितने टर्न्स राउंड हो जाए, ये है ना। अब चलो कुछ वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन कुछ लिख लेते हैं। देखो पहले हेडिंग डालो मैग्नेट, मैग्नेट सब हेडिंग का ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, तो लिख सकते हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो लिखो मैग्नेट में द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील, आयरन एटसेट्रा। क्या? The substance which can attract the magnetic material like iron called magnet. Okay, next hello bar magnet. एक सेकेंड सर, मटेरियल The material, Like the substance which iron. can attract the magnetic material like iron called magnet. Next hello bar magnet. देखो the magnet in form of a bar, the magnet in form of a bar is Sir? called bar magnet. सर हाँ, हर तरह की हाँ, हाँ, मैग्नेट हर तरह की मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ वो करती है इंडिकेट।
यस सर तो वो कैसे कर अरे सकते हैं? सर, रिंग मैग्नेट। वेरी गुड वेरी है गुड। सर। अभी बताते हैं, बस एक सेकंड रुको। हाँ तो क्या उसका बोलोगे? ऊपर एक नीचे सेकंड आ रहा हूँ मैं सरफेस का इसमें होता है वापस। सर। मैं ना ऐसा ही कुछ पूछने वाला था कि जैसे वो होता है शू हॉर्स वाला जो मैग्नेट होता है, उसका तो नॉर्थ भी एक ही तरफ हाँ होता है, साउथ भी एक ही तरफ होता है, तो वो कैसे तो करेगा? सर उसका वो ऊपर वाला नीचे कैसे वाला करेगा? सरफेस का होता है कुछ। हाँ ऊपर नीचे सरफेस का होता है। ऊपर नीचे। अच्छा हॉर्स शू मैग्नेट बनाया क्यों गया था ये नहीं पता? तो नहीं ऐसा सर। मन भी कर कुछ रहा था रीजन है किसी क्या? का घोड़े की नाल तो निकाल के खाने दे। सेट में। हाँ। हॉर्स शू मैग्नेट का सोचो ना कि क्यों बनाया गया होगा हॉर्स शू मैग्नेट। सर ये किसी को किसी के दिमाग घोड़े की की उपज नाल होगी ना। पसंद आ गई। उससे फायदा क्या होगा पहले ये तो सोचो। जब कोई चीज समझनी हो तो पहले ये सोचो कि फायदा क्या होगा उससे, बस सोचो तो उससे। और शू मैग्नेट अगर है एक तो क्या फायदा होगा? अभी जैसे आयुष का एक क्वेश्चन था कि अगर रिंग सर है पूरे तो मुट्ठी में रिंग आ जाता, मैग्नेट वो क्या मुक्का साउथ बन पोल जाता या उसको लेने से। क्या 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 ये बात तो सच है। क्या सर बोला? वो मुक्का बन जाता उसको हाथ में पकड़ने से। सर यार मैं लिख नहीं पाया और आपने सर लिखा दिया। रिंग मैग्नेट का तो सर एरिया वेक्टर के सर अलोंग रिंग होता है। मैग्नेट वही तो होते हैं ना जो खिलौनों में आते हैं। अब एकदम चुप हो जाओ, मुझे बोलना है। हाँ। ओ रिंग मैग्नेट का सर एरिया वेक्टर के अलोंग होता है ना उनका नॉर्थ और साउथ पोल। आजकल देखने में मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी हो रही है। ज्यादा ही। पेब्लो पिकासो को पीछे छोड़ रखा आपने आजकल। अरे क्या कर दी क्या कर दी? क्या कर रहे हैं? नजर लग गई। श्रेया की। ड्राइंग पर भी। ये एक रिंग मैग्नेट है कि नहीं है ना? लग तो रहा है। अरे बोलो। जी जी बिल्कुल। हाँ। मैं इसको ऐसे इस साइड से देख रहा हूँ, पर जब सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर। जी सर। सर ये तो वही बिल्कुल होता है सही। ना जो उसके अंदर होता है खिलौनों के। बिल्कुल सही। क्या मैं हाँ थ्री डायग्राम बना रहा हूँ है ना? बेबलेट बनाया था तो मैंने बहुत अंदर से सारे कुछ ऐसा इकट्ठा कर, करके। ये रिंग मैग्नेट है। क्या अभी हम आएंगे उस पे, सही लेकिन पहले ड्राइंग। इसका फायदा क्या हुआ? अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, जी सर। फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर सबसे कम होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? यही होगी। अंदर। एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ होगी ना। हाँ सर। हाँ मैग्नेटिक हाँ फील्ड स्ट्रांग नहीं बनती हॉर्स शू मैग्नेट में। अगर इसी को हम ऐसे हाँ। तोड़ेंगे तो बार मैग्नेट बन गया। बार मैग्नेट के बारे में हमें सब पता है, पर अगर हम ऐसे जोड़ दे ऐसे करेंगे तो वो स्ट्रांग एक ही तरफ नहीं हो गया, पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना एक जगह, है ना? बात तो सही। बात तो नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए बनाया गया ताकि सर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाए। हाँ बोलो। सर ऐसी हाँ बात भी है क्या कि अगर हम दो बार मैग्नेट के बीच में लकड़ी ना रखे तो वो कमजोर हो जाएगी? क्या? अगर हम दो बार मैग्नेट के बीच में लकड़ी ना रखे उनको सेपरेट रखने के लिए तो कमजोर हो जाएंगे वो? क्या कमजोर जाएंगे? कुछ नहीं कमजोर होंगे, ये किसने कहा? नहीं पूछ रहा हूँ ये मैं किसने वैसे ही। कहा? अच्छा पूछ कुछ रहा नहीं। हूँ वैसे ही। हाँ दिमाग मैग्नेट में को आया। गिराने से, मैग्नेट को गिरने से, अगर मैग्नेट गिरता है तो उसकी मैग्नेटिक कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी वो तो स्ट्रेंथ टूट डिक्रीज जाएगा। होने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी पे गिरा हुआ तो नहीं टूटेगा ना। फर्स्ट तो मान लो टूट जाएगा, लेकिन वैसे तो नहीं टूटेगा ना मिट्टी पे। जो टेस्टर होते हैं, जो पेचकस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, तो वो भी तो आजकल मैग्नेटाइज होते हैं ना, तो उनको भी गिराने से क्या होता हाँ है, वो टूटते तो नहीं है, लेकिन उनकी मैग्नेटिक एबिलिटी खत्म हो जाती है ना? तो ऐसे के लिए वो लोग क्या करते हैं, अर्थिंग हो सॉकेट में जाती डाल क्या के उनकी रखते भी? हैं। अर्थिंग नहीं जाती है, बताएंगे उसके बारे में, अभी कोई देर रुक जाओ। पहले हम इस पे जान लेते हैं जो अभी आयुष ने क्वेश्चन पूछा। और आयुष ने क्वेश्चन पूछा कि अगर सर ये रिंग मैग्नेट है तो रिंग मैग्नेट का सर ये कैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जाएगा? तो बेटा बात ये होगा कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अगर आप इस वाले एज पर देख रहे होगे, जो जो यहाँ पर है, ये वाले एज, तो ये हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपनी अलग अलग जा रही है, डिपेंडिंग कि वो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रखा हुआ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका कोई ये हर जगह जहां पर, क्योंकि सारा उससे कैंसिल आउट हो रहा होगा भाई। जो ये वाला होगा वो इधर जा रहा होगा, जो इसका होगा वो ये आ रहा होगा, जो यहाँ ऐसे इस तरफ जा रहा होगा उसके लिए वो यहाँ आ रहा होगा। तो हर पॉइंट पर उसका जस्ट सामने अपोजिट साइड वाला कैंसिल आउट कर रहा होगा।
ठीक है। तो ये जो चौड़े पत्ते जो गोल वाला है, जो गोल सिरा है, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये है। अब इस वाले अगर मान लेते ये एक मैग्नेट है, तो इस पे ये कभी नॉर्थ साउथ इसलिए दिखा पाएगा क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर ये नॉर्थ को जाना चाहता है तो सेम टाइम साउथ को जाना चाहेगा। ये नॉर्थ को जाना चाहेगा तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ वाला साउथ को इधर आना चाहेगा, ये वाला उधर जाना चाहेगा तो ये वाला इधर। तो ये ऐसा वाला इस तरफ से वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा बैलेंस नहीं हो पाएगा। पर ये बैलेंस ऐसा होगा, कभी भी रिंग मैग्नेट को खड़ा करके देखोगे तो ऐसा खड़ा हो रहा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि एक तरफ उसका पूरा का पूरा नॉर्थ फेस बनेगा, दूसरा साउथ बनेगा। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बहुत तेज है, क्योंकि वो क्या है भाई, ये अगर नॉर्थ बोला तो यहाँ से अंदर जा रही है, ऐसी ऐसी बन रही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई सिक्का आता होगा तो ध्यान देना, सिक्का हमेशा इधर साइड किनारे चिपकता है या इस साइड चिपकता है, बीच में नहीं चिपकता है। ध्यान दिया कभी? रिंग मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट में कभी बीच में, मैं दिखा दूं क्या रिंग मैग्नेट? हाँ सर। दिखाने के क्या फायदा हाँ होगा? हाँ हाँ सर। दिखाने क्या, ये नहीं मानेंगे। देखो अब जैसे ये है, ये नियोडियम मैग्नेट तो छोटा सा है, ये पूरा इसको पकड़ लेगा। कहाँ पकड़ा? एकदम कॉर्नर पर, दिख रहा है कहाँ पकड़ा है? देखो इसने दबोच रखा है, हाँ सर। दिख रहा है ना कहाँ पकड़ा है? मैं इसको बीच में रखने की कोशिश करो, कहाँ? इन दोनों के बीच में। ये दो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, लेकिन जैसे ही जुड़े ये एक मैग्नेट बन गया। ये फेस अगर नॉर्थ है तो ये साउथ बन चुका होगा, है ना। अगर ये नॉर्थ है तो साउथ। अब देखो अभी, अब ये क्या होगा, बीच में नहीं चिपक रहा होगा। देखो बीच में नहीं चिपक रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बीच में जाने की, पर इतना ज्यादा है कि ये जा नहीं रहा। देखो नहीं गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीच में जाए ना, नहीं बीच में बिल्कुल जा नहीं सकता। पर इसको हम अगर अलग कर दें, अब ये वहां चला जाएगा। देखो आ गया। अब इसको हम देखो कितना है। अब अगर इसको हम यहाँ पे बीच में मिला रहे हैं, ये देखना यहाँ पर, ये नोटिस करना, बोल गया अपने आप। हाँ। और अब ये नहीं जाएगा, उसी जगह पर नहीं लगेगा। देखो बदतमीज हो गया ये, अरे नालायक। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पर, पूरी तरह से कोशिश किया। देखो यहाँ पर ऐसे करके कोशिश किया है ना, अपने आप तरह गया उधर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हाँ, तो ये हमेशा इस साइड पर रहेगा या इस साइड, बीच में नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पर भी खेल खेल रही है। यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर, और इनसाइड यहाँ से अंदर से होके निकल के इधर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमेशा इसके बीच में भी, देखो बीच में नहीं लगेगी। ओ अच्छा, ये तो खुद ही एक नॉर्थ पोल है, खुद ही साउथ पोल है ना, तो इसलिए नहीं हो रहा। ये सीधा सीधा अट्रैक्शन हो सकता है, ये खुद पूरा का पूरा या तो नॉर्थ होगा साउथ होगा। अगर हम इसके बीच में रखे, ओहो यार, ये करके देखता हूँ मैं। मैं ये भी एक सर्कुलर रिंग मैग्नेट हो गया, ये भी, और मैं इसके बीच में हवा में कोशिश कर रहे हैं, ये चिपक जा रहा है। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। सर जो ट्रेन होती है, कौन सी मैग्नेटिक ट्रेन, वो कैसे चलती है? मैग्नेटिक ट्रेन मतलब? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है। मतलब वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वो वहाँ का मैग्नेट ऑन हो जाता है और पहिया आगे बढ़ता जाता है। मैं तो सोच रहा था हर एक उस पे एक मैग्नेट लगाई होती होगी, वो चिपकती चली जाती है। पर बेसिकली मैं तुम लोग के क्वेश्चन को समझ नहीं पाया कि कहना क्या चाह रहे हो। सर मैग्नेटिक ट्रेन होती है ना, कहते हैं मैग्नेटिक कैसी ट्रेन होती है मैग्नेटिक ट्रेन? जापान चाइना में चलती हैं। कैसी होती है मैग्नेटिक ट्रेन? मुझे नहीं पता। लोहे की होती है, बैटरियों मुझे की नहीं चलती पता, मुझे पता ही नहीं। सच में नहीं पता कि वो मैग्नेटिक ट्रेन कैसे वर्क कर रही है। तुम जैसा बोलो, मुझे नहीं पता। तो मैंने सिर्फ सुना है बस। देखिए समझ में आई कि नहीं आई सारी चीजें? और मैं हॉर्स मैग्नेट क्यों बनाया गया, रिंग मैग्नेट का क्या खेल था, ये बाकी सारी चीजें लिखा। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट क्या होता है? द मैग्नेट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ बार, ठीक है, इज कॉल्ड बार रेक्टेंगुलर मैग्नेट। शेप, हाँ रेक्टेंगुलर शेप बोल दो भैया। तो लिखो द रीजन ऑफ द क्यूबॉइडल। देखो द रीजन इन द मैग्नेट where magnetic side distance is maximum is called pole. The reason where
magnetic field strength is maximum is called pole. मतलब स्ट्रॉन्ग वो बार मैग्नेट का जो इधर वाला सिरा है वो क्या है जहां पर ओके क्या बोला था मैं कि the magnetic field sorry the region where the magnetic field strength is maximum is called magnetic pole. ठीक है. और एक चीज नीचे एक नोट लिखो, it can never be separated even it is divided into even when it is divided into very fine piece such as atom. एक एटम में भी अगर वो मैग्नेट का हिस्सा है तो अगर एटम में भी बात करोगे तो हमेशा वो एक मैग्नेट नेचर रहेगा ही रहेगा. और ये हम सब जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर भी भाई दो पोल्स होते हैं, एक बाहर साइड इलेक्ट्रॉन और अंदर साइड प्रोटॉन. तो हमेशा एक डाइपोल तो क्रिएट रहता ही रहता है ना, और मैग्नेटिक एक डाइपोल ही तो है ना. बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का. ओके तो नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक और इफेक्टिव लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ. हम सब में से कितने लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप का 5/6 होता है? ये पता है क्या? हम सब में से कोई लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सॉरी मैग्नेट जो होता है जो उसका ज्योग्राफिकल शेप है. ज्योग्राफिकल शेप मतलब जैसे मान लो कि रेक्टेंगुलर फील्ड ये है ना, ये एक बार मैग्नेट है तो हम यहाँ पर N और यहाँ पर S बोल देते हैं. तो यहाँ पर N नहीं होता, यहाँ पर S नहीं होता, ये उससे थोड़ा सा पहले ही होता है. मतलब कि ये एक जो लेंथ है ये इफेक्टिव लेंथ है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ. और ये हमारा क्या है कैपिटल L जो जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट है. तो कैपिटल L इज इक्वल टू 5/6 नो स्मॉल l इज इक्वल टू 5/6 ऑफ कैपिटल L. मतलब मैग्नेटिक और इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योग्राफिकल लेंथ जो कि बेसिकली है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर चाहे वो कितना भी बड़ा मैग्नेट हो, चाहे वो जितना बड़ा भी मैग्नेट है, इवन हमारे अर्थ का मैग्नेट भी वो भी 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है. अभी ये इसी तरह से है कि जैसे मान लो कि जो नॉर्थ हम यहाँ से निकालते हैं वो बेसिकली यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है. मतलब नॉर्थ पोल एकदम एज पे नहीं होता, वो एज से पहले होता है. नॉर्थ या साउथ हो वो इतना होता है कि उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो उसके तो पूरे लेंथ की 5/6 होती है, थोड़ी सी छोटी होती है. है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट टाइम डालो मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस देखो द लाइन ज्वाइनिंग. एक मिनट दीजिए. देखो द लाइन ज्वाइनिंग द poles of magnet, the line joining the poles of a magnet is called magnetic field. Okay, sorry magnetic axis, गलती हो गई. नेक्स्ट लिखो इक्वेटर. मैग्नेटिक एक इक्वेटर. मिनट सर. द लाइन ज्वाइनिंग line joining both the poles of magnet is called magnetic axis. Next सोचो magnetic equator. देखो इक्वेटर में the straight line passing through the center of the magnet, the straight line passing through the center of the magnet and perpendicular to the axis of the magnet is called equator, magnetic equator. ठीक है? ओके. परपेंडिकुलर टू दी इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर. नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक डाइपोल. के लिए स्वैप क्यों करा? गलती से हो गया सर. मैग्नेटिक डाइपोल. नेक्स्ट टाइम डालो मैग्नेटिक डाइपोल. देखो द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, the system of two equal and opposite poles
magnetic dipole, heading डालो. Suppose a system of two equal and opposite poles separated by a small distance. System of two equal and opposite poles. अब ये कोई दो अलग अलग मैग्नेट भी हो सकते हैं, पर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए. द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, इक्वल मतलब इक्वल स्ट्रेंथ में, और अपोजिट मतलब अगर एक नॉर्थ है दूसरा साउथ, अगर एक साउथ है दूसरा नॉर्थ, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हो, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल. नीचे लिख सकते हो एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. Every bar magnet considered as a magnetic dipole. Next देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको पता ही है, लेकिन हम इसकी दूसरी क्या सर, क्या लिखा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको पता है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी दूसरी डेफिनेशन लिखवाएंगे. जैसे वहां पर डाइपोल मोमेंट आप लोग लिखते थे ना, P इक्वल टू Q इंटू 2L, है ना? हाँ बोलो वाली क्या हो गया? हेलो, कुछ बोल रहा था? हेलो हेलो आयुष, निकिता जरा बैक में देखा, वो वाली जो वीडियो थी वो पूरी हो गई क्या निकिता? क्यों लेते थे ना, याद आ रहा कि नहीं आता रहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे जैसे हम लोग -q से +q ये लेते थे, वैसे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ से लिया, दोनों इक्वल हो गए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L हुआ करता था. यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की 2L हो गई. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक मोमेंट में एक चीज यूनिट होती है, इसको बोलते हैं, वहां पर चार्ज होता है, इसका चार्ज होता है ना, यहाँ पर क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ. क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ. आपको बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पोल स्ट्रेंथ की कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है. पोल स्ट्रेंथ एक फिक्टिशियस क्वांटिटी होती है, यानी कि हमने अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है. ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो किसी पोल की स्ट्रेंथ को मेजर कर पाएगा. नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना? बात समझ आई कि नहीं है? समझ में आई बात की नहीं आई कि कोई ऐसा डिवाइस अभी तक नहीं हुआ ऐसा जो पोल, अब आ गई, पोल की जो पोल स्ट्रेंथ को मेजर करता है. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमने ये दे दिया गया स्मॉल m इंटू 2L. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल था, यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ इंटू और डिस्टेंस बिटवीन देयर लेंथ. तो ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं. ये हम मेजर कर सकते हैं अपने तरफ से, कोई ऐसा कोई यूनिट होती नहीं है, मतलब कोई डिवाइस नहीं है जो किसी भी पोल के स्ट्रेंथ को मेजर कर पाए. तो हमारे पास ये आता है ऐसे. अब क्योंकि अगर आपको मेजर करना है तो आप ये जरूर कर सकते हो, स्मॉल m इज इक्वल टू, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट तो हम ये भी बोलते हैं कैपिटल NIA. तो अगर ऐसा कभी केस आता है तो स्मॉल m इज इक्वल टू NIA अपॉन 2L, ऐसे करके मेजर कर सकते हैं बस. और ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में कि नहीं आई? ये बात समझ में आती कि नहीं आती? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ करके कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती. बस ठीक है, बाकी लिख लो. सही है, लिखो नेक्स्ट टाइम पे. द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ब्रैकेट लग देना, द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट and the distance between poles of magnet is called magnetic moment. बस बाकी उतार लो ये वाली लाइन. एक क्वेश्चन लिखो, of magnetic moment capital M is bent in L shape, of equal side. What will be the new magnetic moment?